फेलियर बहुत इम्पोर्टेंट है एक आर्टिस्ट की लाइफ में। मैं तो ये कहूँगी मेरे लिए तो फेलियर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. आई थिंक यू नीड टू फेल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड. बट फेलियर है क्या? फेल होने की बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं. सोसाइटी की उसमें फेलियर प्रॉब्ली इज़ नॉट बीइंग एबल टू मेक इनफ मनी एंड सस्टेन योरसेल्फ व्हाइल प्रैक्टिसिंग आर्ट. सो वो वाला फेज था मैं शायद हो गई हूँ ज़िंदगी में. आई थिंक बिकॉज आई do you get it? Like, it's possible to be successful at what you do and get recognition for what you do, but still the monetary gains cannot be as ideal as you would like. अब like you said कि अब कुछ चीज़ें चेंज होना शुरू हुई हैं. अब there are actors who can make money, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट अभी भी बहुत there's a long way to go. अगर वो अपने फेलियर को और सक्सेस को इस तरह देखेंगे जिस तरह सोसाइटी देखती है, तो आई थिंक दे आर गोना फेल एवरी डे. वो तो फिर दे आर द मोमेंट दे चूज टू बिकम आर्टिस्ट, तो फेलियर वहीं से स्टार्ट हो जाता है. बट एज एन आर्टिस्ट उनके लिए अपने लिए फेलियर की क्या वो है डेफिनेशन या बेंचमार्क? आई थिंक वो बेंचमार्क फॉर सक्सेस और फेलियर हर आर्टिस्ट का डिफरेंट होता है, which is why they keep pushing themselves and coming up with new work. मेरे लिए एक आर्टिस्ट का सबसे बड़ा फेलियर जो है ना एज एन आर्टिस्ट, वो ये हो सकता है टू बिकम irrelevant. There's nothing more chronic and tragic than being irrelevant. चाहे वो आप, और मुझे लगता है कि नॉर्मली मोस्टली irrelevant आप अपनी वजह से होते हैं, by not changing and reinventing yourself. It's very important to reinvent, constantly reinvent yourself. Sometimes there are other factors, जैसे commercial, उसमें हम देखते हैं कि some artists become irrelevant because they're not trendy anymore. उनको टिकटॉक के नए लोग रिप्लेस कर लेते हैं, वो बेचारे नई टेक्नोलॉजी के साथ they can't keep up with that. बट मेरे लिए आई थिंक irrelevance is much bigger than इस तरह की commercial definitions. मेरे लिए irrelevance is not being able to comprehend and understand your reality and time, and not being able to have a dialogue with that in your art. आप किसी कैप्सूल या बबल या सेल में रह के कुछ बनाए चले जा रहे हैं just because it has worked for you for ages. आप बस वो किए चले जा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं. I don't think that works. You have to constantly become new, reinvent, अपने ही उसमें से कुछ ना कुछ ढूंढे अपने आप को, which is why artist होना आसान नहीं है, because it demands a lot of self-discipline. कोई आके आपको नहीं बताएगा कि तुम्हें आज सुबह उठ के ये करना है, you have to work. It's you have to wake up every day, push yourself, find a possibility from आपके past की जो कुछ create किया आपने, एंड उस पॉसिबिलिटी पे कुछ नया बिल्ड करें, बार बार अपने आप को चैलेंज करें, नए हो, रीड समथिंग न्यू, फाइंड इंस्पिरेशन बाय लुकिंग एट न्यू वर्क्स ऑफ आर्ट. किसी और नए आर्टिस्ट से जाके मिलें, नए लोगों से जाके मिलें, आस्क देम कि हाँ जी आप आर्ट बना रहे हैं, व्हाट इज़ योर आर्ट अबाउट. सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टे रेलिवेंट, अदरवाइज आर्टिस्ट क्या, दैट्स द फेलियर, मोस्ट ट्रैजिक फेलियर.